ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अंकित दुधानी साडे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कहा है कुमारी शैलजा ने? बिल्कुल बिल्कुल गगन, जिस तरह से लगातार कांग्रेस में हमने देखा है कि लड़ाई चलती आ रही है, और वो अभी से कुमारी शैलजा के आने से पहले से ही अगर बात करें तो अशोक तंवर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तभी से ये लड़ाई चलती आ रही है। और अभी भी, क्योंकि जिस तरह से अभी 7 तारीख की बात करें तो प्रदर्शन जब कांग्रेस ने किया था तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत उनके समर्थित जितने भी विधायक हैं, लगभग 24 विधायक हैं, वो गैरहाजिर रहे। तो कांग्रेस का प्रदर्शन था, वो गैरहाजिर रहे। उसके अलावा भी अगर बात करें तो 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से कांग्रेस अपना प्रदेश के अंदर संगठन तक नहीं बना पाई है। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष कोई भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वही टीस कुमारी शैलजा के मन के अंदर थी, और इसीलिए हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने ऑफर किया है अपना रिजाइन कि मैं इस्तीफे की पेशकश करती हूं कि अगर या तो मुझे शक्तियां दी जाए या मुझे संगठन बनाने की इजाजत दी जाए और मैं अपने हिसाब से संगठन बना सकूं, प्रदेश कांग्रेस को चला सकूं, वरना मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करती हूं। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा हो जाता है, अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी पंजाब में हमने देखा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू से कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा ले लिया था और अमरिंदर सिंह जो राजा वडिंग है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब हर प्रदेश के अंदर बदलने के मूड में है और उन नेताओं को कमान देना चाहती है जिन नेताओं का धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं वजूद है। तो वो चाहे कुमारी शैलजा को ही अगर दिया जाए, लेकिन एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि गुटों के अंदर जब कांग्रेस बटी रहती है तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस का ही हो रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन लगातार जो बात उड़ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो विवेक बंसल हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने इन बातों का खंडन किया है कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफा नहीं दिया है। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जब न्यूज 18 से विवेक बंसल बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये क्लियर किया था और असमर्थता जताई थी खुद की, और असफलता भी बताई थी कि मैं कांग्रेस का संगठन प्रदेश में नहीं बनवा सका। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की थी। तो कहीं ना कहीं इसी दुखी होकर के इन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। जी अंकित, सवाल यहाँ ये भी है कि अशोक तंवर कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में एक बड़ा चेहरा थे, कुमारी शैलजा इस्तीफे की पेशकश करती हैं। इस पूरी स्थिति को कैसे समझा जाए? क्या किरण चौधरी के लिए आगे का ग्राउंड क्लियर हो रहा है या हुड्डा के लिए रास्ता क्लियर हो रहा है? किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को देखें? देखिए, जिस तरह से समझना होगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए विधायकों की तो 31 विधायक कांग्रेस के हैं। उनमें से 24 विधायक हम कह सकते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष है उनके समर्थित विधायक हैं। वो जहां कहते हैं वो वहीं पहुंचते हैं, जहां मना कर देते हैं वो नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी जो है वो उन्हीं के किसी जो नियर एंड डियर विधायक हो या उनका जो विश्वसनीय नेता है उसके हाथ में हो। इसीलिए लगातार ये कयास पहले भी होते रहे, जब अशोक तंवर प्रेसिडेंट थे तब भी ये बात रस्साकसी चलती रही, क्योंकि उस समय भी जो नेता प्रतिपक्ष थी वो किरण चौधरी थी, अशोक तंवर अध्यक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास केवल एक विधायक थे, कोई और जिम्मेवारी नहीं थी। तो उस समय भी कांग्रेस के अंदर यही रस्साकसी चलती रहती थी, यही गुटबाजी साफ तौर पर देखने में मिलती थी।
लेकिन अभी भी वही रस्साकसी जारी है, क्योंकि अशोक तंवर तो कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन कुमारी शैलजा को प्रधान बना दिया गया। लेकिन कुमारी शैलजा को जब प्रधान बनाया गया तब कहीं ना कहीं रिश्ते ठीक थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर के एक कवायद शुरू हुई और 2019 में जो टिकटें बांटनी थी, जब कहीं ना कहीं कवायद शुरू हुई तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों को नहीं माना कुमारी शैलजा ने, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे उनमें कईयों को टिकट नहीं दी गई। इस वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से खटास पैदा हुई, और वही कारण है कि आज भी हरियाणा में जब भी कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होता है तो वो अलग अलग प्रोग्राम होते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आती है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अंकित दुधानी साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। हरियाणा दे विच कांग्रेस के अंदर जिहड़ा एक भांबड़ मचा है, जिहड़ा इस वेले वड्डा तूफान आया। कुमारी शैलजा ने अस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रां के हवाले तो यह खबर सामने आई है। हालांकि शैलजा ने हजे अस्तीफा दिता नहीं है, पर पेशकश की है सोनिया गांधी दे नाल मिल के। क्यों की है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिहड़ा सीगा, जथेबंदक ढांचा जिहड़ा है कांग्रेस का सूबे दे विच, उसनूं बनाउण दे लई ओह ढिल चाहते हैं, पूरी आज़ादी चाहते हैं, जो उन्होंने मुताबिक उन्होंने नहीं मिल रही, और इस करके वो अस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं।